हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लॉ जिसका नाम है महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में होने वाले सुप्रीम कोर्ट के ये फैक्ट डिसाइडेड हैं कि आखिर अगर कोई व्यक्ति जो है झूठे वादे के आधार पर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो क्या उसे बलात्कार का अपराध कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो के, आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है ये। देखिए, इस मामले में जैसा आपको दिख रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुना है जिसमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि एक सहमतिपूर्ण, हर एक फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, कि एक सहमतिपूर्ण सेक्सुअल रिलेशन विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार का अपराध बन जाता है। यानी कि अगर कंसर्न से सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाएंगे कि विवाह का झूठा वादा करके कि वह उनसे विवाह करेगा, इस आधार पर सहमति ली महिला की, फिर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो क्या यह बलात्कार का अपराध बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें डिसाइड किया कि कोर्ट ने कहा कि जब एक महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाए रखती है तो यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यह संबंध केवल उस पुरुष द्वारा किए गए विवाह के वादे के कारण ही था। यानी कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा स्पष्ट यह कहना है कि अगर महिला ये लॉन्ग टाइम, आपको ध्यान रखना है, लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन बनाकर रख रही है उस पुरुष के साथ, तो इसका मतलब केवल ये नहीं हो सकता कि वो केवल उस आधार पर बना रही हो कि उस पुरुष ने उस महिला से विवाह का वादा किया हो, क्योंकि लंबी अवधि यहाँ पर यूज हो गई है। महिला के पास विवाह के वादे के अलावा और भी उस पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के रीजन हो सकते हैं। भाई, एक विवाह का रीजन ही हो सकता है कि लंबे टाइम तक, कोर्ट ने दोनों चीजें खोली कि लंबे टाइम तक अगर फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो इसका एक मेन आधार केवल विवाह का वादा करना नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं कि आखिर मेन स्टोरी क्या रही है केस की। आगे कोर्ट ने कहा कि जब शारीरिक संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशन लंबे समय तक बने रहे और महिला द्वारा लगातार आपत्ति विरोध नहीं किया गया, लॉन्ग टाइम हो गया आपको, 10 साल 15 साल, एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है, तो इसका मेन ग्राउंड एक ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि सहमतिपूर्ण रिलेशन थे, कोई जबरदस्ती नहीं थी। अब देखिए, इस केस में कितना समय हो चुका है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि महिला 9 वर्षों तक उन दोनों के मध्य, जिस महिला के द्वारा विवाह का झूठा वादा कहकर रेप का आरोप लगाया गया उस पुरुष के ऊपर, तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो है महिला और उस पुरुष के मध्य लगातार 9 वर्षों से फिजिकल रिलेशन थे। तो यानी पर कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि महिला 9 वर्षों तक केवल विवाह के वादे पर ही फिजिकल रिलेशन बनाए रखती थी बिना किसी धोखाधड़ी के सबूत के। ऐसा नहीं हो सकता, आप केवल एक वादे के आधार पर इतने लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते हो। कोई और भी मेन रीजन यहाँ पर हो सकता है। इसमें कोर्ट ने यह भी चिंता व्यक्त की कि लोग अक्सर क्या करते हैं, सहमतिपूर्ण रिलेशन बनाते हैं, जब बाद में किसी कारणवश उनके बीच किसी बात पर विवाद हो जाता है तो उस फिजिकल रिलेशन को जो अपनी सहमति से इतने समय तक उन्होंने बनाया उसको रेप के अपराध का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल चिंता वाली बात है कि लोग अक्सर एक सहमतिपूर्ण संबंध के जब टूटने के बाद उसे आपराधिक मामले में बदलने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि लंबे समय तक चले फिजिकल रिलेशन को बहुत देर से आपराधिक माना जाता है तो इसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। मतलब आप 9 साल तक, 10 साल तक फिजिकल रिलेशन में रहे हो और उसके बाद आप कोर्ट में आकर उसको आपराधिक बना रहे हो, तो कोर्ट अगर इसको अपराध मानकर सामने वाले को सजा दे रहा है तो इसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक चले संबंधों जब खराब हो जाते हैं तो उन्हें अपराध घोषित करने का दायरा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर लगातार कोर्ट इस प्रकार के मामलों पर डिसीजन देता गया तो आने वाले समय में क्या होगा कि लोग अपनी कंसर्न से फिजिकल रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद उनके मध्य अगर किसी बीच का विवाद होगा तो उसको अपराध का नाम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा आरोप बहुत देर से लगाया जा सकता है और किसी व्यक्ति को कठोर आपराधिक प्रक्रिया में घसीटा जा सकता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है केस, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस फैसले में और भी देखिए क्या स्पष्ट क्या है कि विवाह के झूठे वादे पर रेप का अपराध तभी माना जा सकता है, ठीक है, जब यह स्थापित किया जा सके कि सेक्सुअल रिलेशन केवल और केवल विवाह के वादे पर ही आधारित थे और महिला की कंसेंट इस भ्रम के कारण प्रभावित हुई थी। यदि महिला के पास विवाह के वादे के अलावा भी पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के अन्य कारण हो तो उन मामलों में आपराधिक दायित्व नहीं ठहराया जा सकता। सीधी सी कहने की बात है कि महिला अगर इतने सालों तक फिजिकल रिलेशन में रहती है और उसके बाद यह कहती है कि इस पुरुष ने इसे विवाह का झूठा वादा किया था और अब उससे शादी नहीं
कर रहा है, रेप का आरोप उस पर लगाती है, तो ऐसी कंडीशन में महिला को ये चीज़ स्थापित करनी होंगी, ठीक है, कि उसने जो फिजिकल रिलेशन उसके साथ बनाए थे वकील विवाह के वादे के आधार पर ही बनाए थे, उनके मध्य और कोई बात और कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि 9 साल तक, 10 साल तक, 15 एक लंबे टाइम तक फिजिकल रिलेशन में रहने के बाद रेप का अपराध का आरोप लगाना ये वाकई में चिंता की बात है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने केस में कहा है। और बहुत से केसेस समय समय पर इस प्रकार के आते रहते हैं जिनको हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाता रहा है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, सभी लॉ कैंडिडेट्स के लिए नॉलेजेबल है और हर व्यक्ति के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।